सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं। सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में चलो। ये भक्ति नहीं है ना? इसकी शरण लो, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है हमने कहा ठेके नहीं रखे थे, दिमाग को बढ़िया खराब कर लिया। ऐसे ही हमारे संसार में खराब कम हो रही क्या, ऊपर से इसके लिए भी खराब करो, ये क्या करेगा तुझे? देखो भाई, अपन तो ऐसा ही, एक तो भाई धंधे पानी में लगाओ दिमाग, बाल बच्चों को बढ़ाने में लगाओ, पालने में लगाओ, उसी में खोपड़िया गई पड़ी है। उसमें अब साक्षात्कार भी करो, साक्षात्कार में क्या करो वो भी खोपड़िया हम लगाएं तो ये क्या करेगा? ये केवल पैदा करके छोड़ देगा मरने के लिए? अरे डालो जिम्मेदारी थोड़ी, उठाने तो इसको भी। ये तो निश्चिंत होके बैठा है क्योंकि कोई कह ही नहीं रहा ना उसको कि तुझे करना है। जब कोई कहे कि ये तुझे करना है तब उसकी जिम्मेदारी में आता है, जब कोई कहे खुद ही करना है ना, करने तो एक जन्म में करे, 2 में करे, 4 में करे, खुद लिया है ना जिम्मा, करने दे। मैं क्यों बीच में टपकूं? हर आदमी ने को जान छोड़ा था काम करने से, है कि नहीं? है ना? पर अगर आप किसी ने एक ट्रेन में आप बैठते हो ना, आप 2-4 घंटे किसी से मुलाकात करते हो तो आप वहां उसको बोलोगे ना, ए मेरा पर्स का ध्यान रखना, मेरे बैग यहाँ पर, वो जरूर रखेगा। रखता कि नहीं रखता? है ना? आप वॉशरूम जाते हो, कहीं इधर से उधर जाते हो, नीचे उतरते हो, अब मैं आ रही हूँ, आ रहा हूँ, तो वो भी आपके पर्स का और सामान का ध्यान रखता है। जब तक आप कहोगे नहीं उसकी जिम्मेदारी नहीं। 4 घंटे के कम वक्त सफर में जो मिलता है उसको भी आप जिम्मेदारी सौंपते हो, और ये जन्मों जन्म से साथ है, इसको जिम्मेदारी हम नहीं सौंपते। सारे ठेके अपन ने ले रखे हैं। पर हाँ, दिल से इसको बार बार ये जरूर कहना, जिम्मेदारी इसको देनी। सारा अपन करेंगे तो ये क्या करेगा? चल हम बात करते किसी से। मुझे याद है जब पुराने पुराने लोग जो होते थे ना, जो जिनको तड़प बहुत थी कि साक्षात्कार होना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, तो वो अभी बेचारे बड़े बड़े एज के बड़े बड़े हो गए। जब अपन छोटे छोटे थे तब से वो आश्रम आते थे, सत्संग सुनते थे, तो कभी कभी ना उनको बड़ा गुस्सा आता था। वो भी ऐसे ओंकार का जब करेंगे ना निरस्ता आ जाती है, ज्ञान में तो निरस्ता है। ये भगवान ना निकम्मा कहीं का, सारी दुनिया बना के लाइफ बॉय से साबुन से हाथ धो के जाके ऊपर बैठ गया, या नीचे क्या हो रहा है कि उसको पड़ी ही नहीं है। मैंने लाइफ बॉय तब 5 रुपए का नहीं, 5 रुपए का नहीं, 2 रुपए का कहीं मिलता था, तब बहुत छोटे थे, लाल रंग का और मोटा मोटा, और लाइफ बॉय ही चलता था तब, है ना? सबके घर में लगभग आपको लाइफ बॉय दिख, तो लाइफ बॉय का ही नाम लेती हूँ। हर उसके पूरे दिन में 3-4 बार तो ये डायलॉग जरूर होता, देखना इतनी लड़ाइयां होती है और उतनी लड़ाइयों में हम इतना ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान सुनते तो भी हमारा मन तो अशांत होता है। इस निकम्मे को कुछ पड़ी नहीं, लाइफ बॉय से साबुन से हाथ धो के जाके ऊपर जाके बैठ गया, नीचे हम लोग परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा तू भी पाल्मोलिव से हाथ धो के तू भी उसके पीछे पड़ जा। हाँ बोले ये आपकी बात सही है। तो जितनी बार वो बोलती और मेरे सामने, उतनी बार अपन यही कहते कि तू भी साबुन से हाथ धो और पीछे पड़ जा, और झाग वाला ही लगाना उसके उसपे, उसने तो हाथ धो दिए ना, तू धोना भी मत, ताकि तुझे याद रहेगा कि मुझे उसके पीछे पड़ना है लगाने के लिए। तो बात तो ठीक है। तो दिन में आदमी ऐसा कह के भी कितनी बार याद किया, और उसकी कुछ 63 63 साल में मृत्यु हुई, और बोलो उसकी मृत्यु हुई और हम उसके सिर पर खड़े थे। थोड़ी विचित्र प्रकार की थी, पर दिन में 10 बार ये जरूर बोलती। तो भगवान को काम धंधा नहीं, लाइफ बॉय से साबुन से हाथ धो के जाके ऊपर बैठ गया, मिले तो कूटती हूँ मैं उसको। मैं कहा जरूर मेरी ओर से भी कूटना थोड़ा। तो हम दिन में कितनी बार सिमरन करते हैं,
ईश्वर का कितनी बार नाम लेते हैं, कितनी बार हम उसको साक्षी बनाते हैं अपने कर्मों का, कितनी बार। अगर बनाते हैं तो फिर आप चिंता मत करो, जिम्मा उसका है। और अगर नहीं बनाते और आपने जिम्मा उठाया है तो उठाते रहो, बोझा ढोते रहो, वो एक बार ढो या 10 जन्म तक ढो, वो आपकी मर्जी है, उसकी जिम्मेदारी कम है फिर तो। अगर आपने जिम्मा डालना है तो फिर थोड़ा काम कराओ उससे।